जब नंदी ने महादेव की परीक्षा ली। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर भोलेनाथ ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपनी सेवा में। नंदी महाराज, जो महादेव के परम भक्त और वाहन हैं, उनके मन में एक दिन ये विचार आया कि क्या मेरा स्वामी सचमुच त्रिलोक के स्वामी है? क्या उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य मेरी भक्ति से अधिक है? ये विचार अहंकार से नहीं, बल्कि एक शिष्य की अपने गुरु को पूर्ण रूप से जानने की इच्छा से उपजा था। उन्होंने सोचा, महादेव की शक्ति तो मैंने अनगिनत बार देखी है, पर क्या मैंने उनका सबसे बड़ा गुण, उनका त्याग देखा है? एक दिन नंदी ने महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे करुणा सिंधु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आप त्रिलोक के स्वामी हैं, पर आप ना तो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, ना हीरे का मुकुट पहनते हैं। आप विष पीते हैं, शमशान में रहते हैं और अपना सारा ऐश्वर्य भक्तों को दान कर देते हैं। मैं आपकी शक्ति जानता हूं, पर क्या आप मुझे अपने त्याग की पराकाष्ठा दिखा सकते हैं? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को देखा और कहा, वत्स, मेरा ऐश्वर्य वो नहीं जिसे तुम आंखों से देख सको। मेरा सबसे बड़ा धन मेरी अनासक्ति है। ठीक है, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। अगले दिन जब महादेव ध्यान में बैठे थे, नंदी ने चुपचाप एक अनोखा कार्य किया। उन्होंने कैलाश के सबसे सुंदर हिस्से में, जहां चंदन के वृक्ष थे, वहां से महादेव का प्रिय त्रिशूल, उनका डमरू, यहां तक कि उनके गले का प्रिय सर्प वासुकी और उनकी जटाओं में लिपटी गंगा की एक छोटी धारा को भी अदृश्य कर दिया। जब महादेव ने ध्यान खोला तो उन्होंने देखा कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है। न उनका अस्त्र, न उनका संगीत, न उनकी पहचान और न ही उनका जल। माता पार्वती ये देखकर चिंतित हो गईं। हे स्वामी, ये क्या हुआ? किसने ये दुस्साहस किया? माता पार्वती ने पूछा। महादेव ने नंदी की ओर देखा, जो अब घबराए हुए थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, ये तो मेरी एक लीला है देवी। आज से मैं बिना अस्त्र और बिना पहचान के ही भ्रमण करूंगा। महादेव ने नंदी को बुलाया, जो अब लज्जित और डरे हुए थे। महादेव ने नंदी को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, अब बताओ, क्या तुम संतुष्ट हो? क्या त्रिशूल के बिना मैं शिव नहीं रहा? क्या डमरू के बिना मेरी ध्वनि समाप्त हो गई? नंदी रोते हुए बोले, क्षमा करे प्रभु, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया। मैं आपकी शक्ति देखना चाहता था, पर मुझे अब समझ आया, त्रिशूल, डमरू या गंगा, ये आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान तो आपका वो प्रेम है जो आप अपने हर भक्त को निस्वार्थ भाव से देते हैं। लेकिन मेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, नंदी ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं जानता हूं कि आप अपनी हर वस्तु का त्याग कर सकते हैं, पर क्या आप मुझ, अपने इस वाहन और सेवक का भी त्याग कर सकते हैं, जिसे आपने अपने पुत्र की तरह प्रेम दिया है? ये सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। महादेव ने नंदी को देखा। उनके चेहरे पर वही शांत, करुणा भरा भाव था। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं नंदी। जाओ, तुम अब इस ब्रह्मांड में जहां चाहो विचरण कर सकते हो। मेरा तुम पर अब कोई अधिकार नहीं। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर तुम अब मेरे बंधन से मुक्त हो। नंदी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। वे मुक्त हो गए थे, पर अब वे कहाँ जाएंगे? उन्होंने सब कुछ त्यागने वाले महादेव को देखा, जिन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपने भक्त नंदी का भी त्याग कर दिया, केवल इसलिए ताकि नंदी को पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो सके। नंदी ने जोर से गर्जना की, लेकिन इस बार वो गर्जना शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण की थी। वो तुरंत महादेव के चरणों में गिर गए और बोले, हे महादेव,
जिस स्वामी ने मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दिया, अब उस बंधन से मुक्त होकर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा त्रिशूल आप हैं, मेरी गंगा आप हैं, मेरा सिंहासन और मेरा ऐश्वर्य आप हैं। मैं आपकी सेवा और प्रेम के बंधन में बंधकर ही मुक्त हूं। मेरा त्याग यही है कि मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं। महादेव ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने नंदी से उनका त्रिशूल, डमरू, सर्प और गंगा वापस स्वीकार कर लिए। ईश्वर का सबसे बड़ा ऐश्वर्य उनका त्याग है। वे हमें देते हैं, पर हम पर अधिकार नहीं जमाते। वे हमें बांधते नहीं, बल्कि हमें प्रेम के बंधन में स्वतंत्रता देते हैं।